नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 अगस्त शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा RAS प्री 2023 का आयोजन 1 अक्टूबर को किया जाएगा। आयोग ने परीक्षा की तिथि जारी कर दी। आयोग द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र भरवाए जा चुके हैं। 905 पदों पर हो रही इस परीक्षा के लिए 6,97,051 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। आयोग ने 31 जुलाई तक आवेदन पत्र भरवाए थे। इस हिसाब से अभ्यर्थियों को 2 महीने का समय तैयारी के लिए मिलेगा। इस परीक्षा में एक ही पेपर सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान का होगा। 200 अंकों के इस पेपर में कुल 150 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न समान अंक के होंगे। पेपर को हल करने के लिए 3 घंटे का समय मिलेगा। अब आयोग परीक्षा की तैयारियों में जुट गया है। माना जा रहा है कि आयोग परीक्षा सभी जिलों में करवाने की कोशिश करेगा। चूरू जिले के सुजानगढ़ में 6 साल की बेटी को बुआ से मिलाकर लौट रहे युवक की बाइक सामने से आ रही दूसरी बाइक से टकरा गई। हादसे में मासूम सहित 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा सुजानगढ़ के गन्नौड़ा और सारोठिया के बीच हुआ। हेड कांस्टेबल करनाराम ने बताया कि घाबरिया निवासी ओम प्रकाश ने रिपोर्ट दी। उसका भाई घाबरिया निवासी 23 वर्षीय त्रिलोकचंद जाट अपनी 6 वर्षीय मानवी को बुआ से मिलवाने के लिए बाइक से पारेवड़ा गांव गया था। बहन से मिलने के बाद वह अपने पैतृक गांव घाबरिया गया था, जहां से रात को वापस सुजानगढ़ आ रहा था। दूसरी ओर लिखमनसर निवासी 27 वर्षीय ओंकार सिंह सुजानगढ़ से अपने गांव जा रहा था। तभी रास्ते में दोनों की बाइक आमने सामने से भिड़ गई। ओंकार सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। मानवी और त्रिलोकचंद घायल हो गए। इलाज के दौरान त्रिलोकचंद की मौत हो गई। वही मानवी को गंभीर हालत में सीकर रेफर किया गया। मानवी ने सीकर ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में चाकू से राहगीरों को डराने धमकाने वाले आदतन अपराधी को कोर्ट ने 2 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 500 रुपये जुर्माना भी लगाया है। हेड कांस्टेबल करमवीर ने गत वर्ष 2 अप्रैल को रिपोर्ट दी थी कि पटेल सर्कल पर कच्ची बस्ती अंबा माता निवासी बलवीर उर्फ वीरा चाकू से आते जाते राहगीरों को डरा धमका रहा था। आरोपी को गिरफ्तार कर चाकू जब्त किया। अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ 8 गवाह और 8 दस्तावेज पेश कर आरोप सिद्ध किए। बयान सुनने के बाद डीजे कोर्ट के जज प्रवीण कुमार प्रथम ने आरोपी बलवीर को दोषी करार दिया। जयपुर में एक दोस्त द्वारा युवती से रेप करने का मामला सामने आया है। मिलने के बहाने दोस्त ने फ्लैट पर बुलाकर नशीले कोल्ड ड्रिंक पिलाकर रेप किया। शादी का झांसा देकर 3 साल तक देह शोषण करने के साथ रुपए भी ऐंठ लिए। चित्रकूट नगर थाने में 27 साल की युवती ने रिपोर्ट दी कि एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती है। साल 2019 में दोस्त की बर्थडे पार्टी में उसकी मुलाकात झोटवाड़ा निवासी शाहजाद खान से हुई थी। दोनों में दोस्ती हो गई। साल 2020 में इमोशनल ब्लैकमेल कर मिलने के बहाने चित्रकूट नगर स्थित दोस्त के फ्लैट पर बुलाया। नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोशी की हालत में रेप किया। शादी का झांसा देकर पिछले 3 साल तक देह शोषण करता रहा। इस दौरान नवंबर 2021 में उसने दूसरी लड़की से शादी कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उदयपुर जिले की प्रतापनगर थाना पुलिस ने कॉल गर्ल के नाम पर लोगों को झांसे में लेकर रुपए ऐंठने वाले गैंग का पर्दाफाश कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 कार, 10 मोबाइल, नगद और अन्य सामान बरामद किया है। थानाधिकारी हिमांशु सिंह राजावत ने बताया कि 7 अगस्त को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शहर में कॉल गर्ल के नाम कुछ बदमाशों ने ऐप बनाई है। इस ऐप पर जाने के बाद लोग आरोपियों के संपर्क में आ जाते थे। पुलिस ने टीम सदस्य को ग्राहक बनाया और उसके मोबाइल से टोटेक्स ऐप चलाया। आरोपी ने लड़कियों के फोटो भेजे। आरोपी ने मिलने के लिए सूखा नाका रोड पर बुलाया। टीम मौके पर पहुंची, जहां एक थार और स्विफ्ट कार खड़ी थी। बोगस ग्राहक थार के पास पहुंचा, जिसमें से एक आरोपी निकला और उसे स्विफ्ट कार में बैठा दिया। इसके बाद दोनों वाहन वहां से रवाना होने लगे। तभी पुलिस ने दोनों वाहनों को रोका और मोहब्बतपुरा जयपुर निवासी प्रीतम सिंह राजावत, सांगानेर निवासी मनीष चौधरी, बगरी जयपुर निवासी अशोक सैन, नरैना जयपुर निवासी सुब्राती खान, मौजवाबाद जयपुर निवासी दीपक मीणा को गिरफ्तार किया। अलवर जिले के बहरोड में जखराना टोल प्लाजा पर 2 दर्जन लोगों ने हमला कर जमकर तोड़फोड़ की और CDR लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना पर बहरोड सदर पुलिस मौके पर पहुंची
और पूरे मामले की जानकारी में जुट गई। हेड कांस्टेबल शीशराम के मुताबिक टोल प्लाजा पर टोल कर्मी काम कर रहे थे। इसी दौरान 2-3 गाड़ियों में भरकर आए 20 से 25 लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ कर दी। अचानक हुए हमले के बाद टोल कर्मी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागे, लेकिन हमलावरों ने कंट्रोल रूम के सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए। हमलावर सीडीआर के साथ साथ अलमारी में रखे करीब 5 लाख रुपए भी ले गए। इस घटना के पीछे की वजह रास्ते को लेकर विवाद होना बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। गत दिनों बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ इलाके के मोमासर गांव में ज्वेलरी की 6 दुकानों से करीब 50 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने लूटने वाले इनामी बदमाश मक्खन मीना को सीकर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी करण शर्मा ने बताया कि आरोपी मक्खन मीना घटना के बाद अपने गांव के आसपास घूम रहा था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा पुलिस मुठभेड़ में आरोपी रविंदर को गोली लगी थी, उसे भी उपचार के बाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सीओ फतेहपुर राम प्रताप बिश्नोई ने बताया कि दोनों आरोपियों को फतेहपुर की हवालात में रखा गया है। गौरतलब है कि मोमासर में ज्वेलरी की दुकान को लूटने के बाद पुलिस मुठभेड़ में आरोपी सुरेश मीना की गोली लगने से मौत हो गई थी और उसके 5 साथी फरार हो गए थे। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में इन दिनों पुलिस की ढिलाई का फायदा चोर उठा रहे हैं। ताजा मामला चुपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना क्षेत्र के शोभावतों की ढाणी स्थित रेल नगर का है। यह मकान मालिक पारिवारिक कार्य के लिए गांव गए, पीछे से मकान में चोरी की वारदात हो गई। चोर मकान से 25 से 30 ग्राम सोने की ज्वेलरी सहित 3,50,000 रुपये भी चुरा कर ले गए। फैंसी की दुकान चलाने वाले मोमता पटेल ने रिपोर्ट दी कि उनके रिश्तेदार के यहां कार्यक्रम होने की वजह से जालोर जिले में स्थित अपने गांव साइला गए थे। पीछे से चोरों ने मकान के ताले तोड़कर और अलमारी के लॉक तोड़कर 25 से 30 ग्राम वजनी सोने की ज्वेलरी, 200 ग्राम चांदी की पायल और 3,50,000 की नकदी चुरा ली। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। करौली निवासी रिटायर्ड टीचर प्रेम बाबू शर्मा परिवार के साथ तमिलनाडु के रामेश्वरम धाम में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए गए थे, जहां उनकी बाइक की टक्कर हो गई। मृतक के छोटे भाई महेश शर्मा ने बताया कि 67 वर्षीय प्रेम बाबू निवासी इंदिरा कॉलोनी रिटायर्ड टीचर थे। वे पिछले दिनों अपने परिवार के साथ रामेश्वरम धाम में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए गए थे। प्रेम बाबू रामेश्वरम के बाजार में फल खरीदने के लिए निकले थे। जब वे फल खरीद कर लौट रहे थे तभी पीछे से किसी अज्ञात बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में उनकी मौत हो गई। प्रेम बाबू की पत्नी उषा शर्मा भी रिटायर्ड टीचर है। सीकर के उद्योगनगर इलाके में चोर मकान की खिड़की तोड़कर अंदर घुसे। इसके बाद चोरों ने कमरे में रखे करीब 1.5 लाख के जेवरात व नकदी चुरा ली। परिवार के लोगों को जाग होने पर चोरी का पता चला। फिलहाल उद्योगनगर थाना पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। पिपराली रोड पर गजानंद विहार निवासी रणवीर सिंह ने उद्योगनगर थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि चोरों ने उनके मकान में बंद कमरे की खिड़की की ग्रिल को उखाड़कर यह चोरी की। चोर कमरे में रखी सोने की चेन, कानों की बालियां, 9,000 की नकदी सहित अन्य सामान चुरा ले गए। रणवीर के मुताबिक उनका परिवार दूसरे कमरे में सोया हुआ था। फिलहाल उद्योगनगर पुलिस अब चोरों की तलाश में इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। जोधपुर जिले के रेस्टोरेंट में एक ग्राहक ने जब देखा कि वहां बियर बार की तरह धड़ल्ले से टेबल पर शराब परोसी जा रही है तो उसने तुरंत पुलिस को फोन लगा दिया। कुछ ही मिनट में पुलिस पहुंची और बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद कर ली। अवैध रूप से चल रहे इस रेस्टोरेंट की आड़ में बियर बार के संचालक को भी गिरफ्तार किया है। रातानाडा थाना पुलिस के अनुसार ऋग्वेद रेस्टोरेंट के पीछे आरबी रेस्टोरेंट में भारी मात्रा में शराब रखी होने की सूचना मिली। थानाधिकारी मीनाक्षी के निर्देशन में टीम ने दबिश दी तो वहां टेबलों पर ग्राहकों को शराब परोसी हुई थी। इस पर कमरे में भरा हुआ अवैध शराब का स्टॉक पकड़ा गया। मौके से 21 वर्षीय शंकर सिंह राजपूत निवासी खिरजा शेरगढ़ जौनपुर को गिरफ्तार किया है।